Hello friends, myself Vikas and I am third year MBBS student at डॉक्टर SNMC जोधपुर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। अभी जो काउंसलिंग का वो शेड्यूल आया है ऑल इंडिया कोटा का, और स्टेट के साथ कैसे अल्टरनेटिव काम करने वाला है उसका शेड्यूल सभी नोटिफिकेशन आ गया है, तो आपने वो सभी देख लिया होगा। लेकिन फिर भी एक बार अपन उस पर नज़र डाल लेते हैं कैसे क्या चलेगा। तो चलते हैं, उसके बाद में अपन बात करेंगे प्रोसेस कैसे रहेगी, कैसे अपग्रेड होगा एंड कैसे अपन को वो फ्रीज होगा और सीट यहाँ पे कैसे फ्लोट करना रहेगा। तो उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। पहले अपन शेड्यूल को देख लेते हैं एक बार। तो शेड्यूल इसका जो 4 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, तो कल से चलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं, जो फर्स्ट राउंड चलेगा वो 4 अगस्त से 17 अगस्त तक चलेगा। एंड इसका वेरिफिकेशन और जो ज्वाइनिंग रहेगी वो 23 तक हो जाएगी फर्स्ट राउंड की। अगर फर्स्ट राउंड में किसी को फ्री एग्जिट नहीं करना है या फिर फर्स्ट राउंड में कॉलेज लेनी है तो उनको 3 अगस्त तक मिल जाएगी उनको कॉलेज। नेक्स्ट जो स्टेट की काउंसलिंग चलेगी वो चलेगी 13 अगस्त से 22 अगस्त तक, एंड इसकी 29 तक लास्ट रहेगी फर्स्ट राउंड की। नेक्स्ट इसके बाद में जो ऑल इंडिया की चलेगी, ऑल इंडिया की जो लास्ट वो डेट है ज्वाइनिंग की वो है इसकी ऑल इंडिया की 22 अगस्त, एंड 28 अगस्त स्टेट की है। यहाँ तक आपको फर्स्ट राउंड में अगर कॉलेज लेनी है तो फिजिकली ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको फ्री एग्जिट करना है तो आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन करा दो और उस सीट को होल्ड कर सकते हो ताकि अपग्रेड के लिए जा सकते हो सेकेंड राउंड में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सेकेंड राउंड काउंसलिंग चलेगी 24 अगस्त से 2 सितंबर तक, ये ऑल इंडिया की चलेगी। एंड इसकी जो लास्ट डेट रहेगी ज्वाइनिंग की वो 8 सितंबर रहेगी। एंड नेक्स्ट ऐसे ही स्टेट की चलेगी 31 अगस्त से 8 सितंबर तक। इसकी लास्ट जो डेट है ज्वाइनिंग की वो है 15 सितंबर तक। एंड नेक्स्ट चलेगा जो राउंड थर्ड चलेगा 10 सितंबर से 18 सितंबर तक। एंड इसकी लास्ट डेट है ज्वाइनिंग की वो है 26 सितंबर। एंड ऐसे स्टेट की चलेगी वो है 16 सितंबर से 26 सितंबर तक चलेगी। एंड इसकी जो लास्ट डेट है ज्वाइनिंग की वो है 1 अक्टूबर। एंड जो इसका स्ट्रे वैकेंसी राउंड, जो राउंड थर्ड के बाद में भी अगर कुछ सीटें बच जाती हैं तो उसके बाद में स्ट्रे वैकेंसी राउंड चलता है। तो ये चलेगा 28 सितंबर से 3 अक्टूबर ऑल इंडिया के लिए। एंड इसकी जो लास्ट डेट ज्वाइनिंग की वो 10 अक्टूबर है। एंड नेक्स्ट है 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक चलेगा स्टेट का स्ट्रे वैकेंसी वाला राउंड। एंड जो इसकी लास्ट डेट है वो 10 अक्टूबर 2026। नेक्स्ट जो एकेडमिक सेशन जो स्टार्ट होने की अभी जो डेट दे रखी है वो है 8 सितंबर 2026। मतलब 8 सितंबर से आपका जो बैच है MBBS का फर्स्ट ईयर वाला वो स्टार्ट कर दिया जाएगा ऑफिशियली। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं फिर फर्स्ट जो ऑल इंडिया राउंड है उसके राउंड वाइज कैसे क्या होगा। तो 4 अगस्त यानी कि कल से इसका रजिस्ट्रेशन या वेरिफिकेशन वो मतलब स्टार्ट होने वाला है। वेरिफिकेशन जो भी इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं राउंड फर्स्ट में, कितनी सीटों पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उन सभी की जो सीट मैट्रिक्स है वो कल 4 अगस्त को रिलीज कर दी जाएगी वेबसाइट पे। एंड जो नेक्स्ट इसका 5 सितंबर से 12 सितंबर तक इसका रजिस्ट्रेशन और पेमेंट वाला वो रहेगा सेक्शन। नेक्स्ट 6 अगस्त से 13 अगस्त तक इसका रहेगा चॉइस फिलिंग वाला। मतलब आप उस टाइम लॉकिंग भी कर सकते हो उसको, जैसे कि अगर चॉइस फिलिंग कर दी तो आप उन्हें जैसे कोई चॉइस फिलिंग कर दी उसमें तो आपने लॉक नहीं किया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जो लास्ट डेट निकल जाती है उस टाइम अपने आप ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है वो। तो उस टाइम इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कभी कभार होता है ना कि लॉक नहीं करते, कभी रहता है कि एडिट करने का ऑप्शन रहता है इसमें, ताकि मतलब बाद में वो कोई अच्छी कॉलेज मिल जाती है तो उसमें सोचते हैं कि ये वाली कॉलेज पहले फिल कर देते हैं, तो एडिट करने के लिए वो लॉक नहीं करते, तो लॉक अपने आप आ जाती हैं। एंड नेक्स्ट जो 13 अगस्त से 16 अगस्त तक इसमें प्रोसेसिंग होएगी अलॉटमेंट के लिए, और 17 अगस्त के टाइम इसका रिजल्ट आ जाएगा। और ज्वाइनिंग फिर इसमें अपने बता दीजिए 23 तक लास्ट इसका वो है। तो ऐसे कुछ हो जाएगा टोटल ऐसे करके। नेक्स्ट इसके बाद सेकंड राउंड चलेगा वो 24 अगस्त से, फिर बाकी वही रहेगी रजिस्ट्रेशन उनको करवाना होगा जो फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हो उनको वापस फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत है सेकंड राउंड में। लेकिन जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करवा दिया है फर्स्ट राउंड में उनको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो उनका क्या है, अगर फर्स्ट राउंड में उन्होंने कॉलेज ले ली तो अपग्रेड करवा सकते हैं,
या फिर उन्होंने अगर वही कॉलेज उनको पसंद आ गई जो उनको लेनी थी, तो फिर वो फ्रीज कर सकते हैं उसको और होल्ड कर सकते हैं सीट को, और वहाँ पे फिजिकली जाके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अपग्रेड करवाना है तो वो अपग्रेड लगा सकते हैं, या फिर किसी ने अगर फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है तो वो सेकंड राउंड में डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करा के पेमेंट करके और प्रेस चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो ऐसे फिर इसके लिए भी रिजल्ट इसका 2 सितंबर तक आ जाएगा, और जो इसकी लास्ट डेट रहेगी वो 9 सितंबर तक। तो 9 सितंबर को तो वेरिफिकेशन रहेगा एंड 8 सितंबर तक ज्वाइनिंग रहेगी इसकी। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड राउंड की। फिर इसके बाद जो 10 सितंबर 2026 चलेगा ये, और इसमें भी वही होएगा। अगर फर्स्ट राउंड में किसी ने लिया था कॉलेज अपग्रेड करवाया था, फिर और अपग्रेड करवानी है तो वो वापस अपग्रेड करवा सकते हैं। इसमें जो चॉइस फिलिंग करनी होगी उनको डायरेक्ट। अगर फर्स्ट राउंड में भी नहीं लिया, सेकंड राउंड में भी किसी को कॉलेज मतलब वो मिल ही नहीं रही थी, तो डायरेक्ट थर्ड राउंड का वेट कर रहे हैं कोई, तो डायरेक्ट थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन और पेमेंट डायरेक्ट एक साथ कर सकते हैं। मतलब इनमें ऐसा नहीं कि फर्स्ट एक बार ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इसमें, मतलब एक बार करना तो पड़ता है। अगर फर्स्ट राउंड के टाइम कर दिया तो वो फिर वो वही चलेगा लगातार। लेकिन अगर उस टाइम कर नहीं पाए किसी वजह से, जैसे फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में, तो डायरेक्ट थर्ड राउंड में भी रजिस्ट्रेशन करने की फैसिलिटी होती है इसमें, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका ऐसे रिजल्ट आ जाएगा 18 अगस्त 2026 को, एंड रिपोर्टिंग इसकी 26 तक रहेगी इसकी, एंड 27 जो इसके वेरिफिकेशन वाला वो लास्ट डे है। नेक्स्ट इसके बाद चलेगी ऑनलाइन स्ट्री वैकेंसी राउंड, जो ये ऑनलाइन चलता है। तो इसमें तो वैसे रहता है कि राउंड थर्ड के बाद में भी अगर कुछ सीटें बच जाती है ना, जैसे कोई किसी को अच्छी कॉलेज मिल नहीं रही तो वो छोड़ देते हैं उस टाइम उसकी वजह से, तो उसकी वजह से फिर कुछ सीटें रह जाती हैं, तो उसको गवर्नमेंट को क्या है वो फिल करनी रहती है, तो वो उसके लिए फिर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड निकालते हैं। तो उसकी भी ये 27 से चलेगी एंड इसकी 10 अक्टूबर तक चलेगी। तो ऐसे करके टोटल मिला के ये एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड तक हो गया। और इसके बाद में भी अगर कुछ सीटें बच जाती है ना, तो उसके लिए भी क्या है, जैसे लास्ट ईयर चला था स्पेशल वैकेंसी वाला राउंड चलता है इसके लिए भी। अगर फिर भी कुछ सीटें बच जाती है तो उसमें स्पेशल वाला चलता है, तो उसमें भी फिर जो बाकी की सीटें रह जाती हैं, तो जिनके मतलब 3-4 राउंड तक कोई कॉलेज मिले नहीं है, तो लास्ट में फिर मिलने के चांस रहते हैं, अगर कोई बाई चांस कोई सीट बच जाती है तो ये तो कुछ इस प्रकार था शेड्यूल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि प्रोसेसिंग क्या होती है इसकी। प्रोसेसिंग अब देखते हैं टोटल, जैसे अपग्रेड वाला फ्रीज करने वाला टोटल ये। अब जैसे फर्स्ट राउंड में जैसे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया उनको सीट अलर्ट हो गई, अब उनको अपग्रेडेशन के लिए जाना है या नहीं। अगर जाना नहीं है तो सीट को फ्रीज कर सकते हैं, यानी मतलब ज्वाइन कर सकते हैं फिजिकली जाके। उनको कॉलेज में फिजिकली जाना होगा और जो उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको वेरीफाई करवाना होगा, वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है उसको ज्वाइन हो जाएगा, एंड वहाँ पे फिर वो कंटिन्यू रहेगा उनका क्लासेस वगैरह जो भी है। अगर उन्होंने अपग्रेडेशन, जैसे किसी को कॉलेज मिली है उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि वो चाह रहे हैं कि इससे अच्छी कोई कॉलेज मिल जाएगी, तो उसके लिए अपग्रेडेशन करवा सकते हैं, तो उनको बोलते हैं फ्लोट कैंडिडेट। इसमें क्या होता है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है उसके इंस्टीट्यूट्स के द्वारा जो भी अलॉट हुआ है, तो उसके लिए वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद में अपग्रेड हो जाएगी उनको सेकंड राउंड में अपग्रेड होने के बाद उनको सीट अलॉटमेंट हो गई। तो उसमें क्या हो सकता है, सेकंड राउंड में अलॉटमेंट किस किस को हो सकती है, या तो अपग्रेड, या तो देख पहले तो फ्रेश अलॉटमेंट, जिन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया था सेकंड राउंड के लिए तो उनको हो सकती है एक तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन वालों को, और दूसरा रिटेन मतलब जिनके फर्स्ट राउंड में भी वही कॉलेज अलॉट हुई थी एंड सेकंड राउंड में भी वही कॉलेज अलॉट हो गई वापस, तो उनको बोलते हैं रिटेन कैंडिडेट ऑफ राउंड फर्स्ट। एंड जो राउंड ये कैंडिडेट अपग्रेड इन राउंड 2, जिनकी मतलब फर्स्ट राउंड में तो अलग कॉलेज थी एंड जो सेकंड राउंड में उन्होंने अपग्रेड कॉलेज करवाई थी उनमें से दूसरी कोई कॉलेज मिल गई, तो उनको बोलते हैं कैंडिडेट अपग्रेडेड इन राउंड 2। फिर इसके बाद में भी राउंड 2 कंप्लीट हो गया। राउंड 2 के बाद फिर किसी के माइंड में रहता है कि अभी भी अपन को बेटर कॉलेज मिल सकता है, तो फिर वो अपग्रेडेशन करवा सकते हैं। अगर किसी को सेकंड राउंड में ज्वाइन करनी है तो उनको अपग्रेडेशन की ज़रूरत नहीं है, तो अपग्रेडेशन नहीं करवाते हैं, तो वो जैसे फर्स्ट राउंड में फिजिकली जाके वहाँ पे ज्वाइन करते हैं कॉलेज को, वैसे ये भी वेरीफाई करवा के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर उनको वापस अपग्रेड करवाना है तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड अपग्रेड हो जाएगी। फिर इसमें भी वैसे ही सीट अलॉटमेंट हो जाती है। तो इसमें अगर सीट अपग्रेड नहीं हुई तो जो फर्स्ट वाली सीट थी फर्स्ट राउंड की और सेकंड राउंड की सीट, वो की वही सीट रह जाएगी, मतलब वो जाएगी नहीं अगर अपग्रेड नहीं हुई तो। ऐसे कई बार सोचते हैं ना कि अगर थर्ड राउंड में एक सीट अपग्रेड हुई नहीं तो मतलब बिल्कुल कॉलेज से चले जाएंगे कि, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर थर्ड राउंड में अगर कॉलेज अपग्रेड नहीं हुई तो जो फर्स्ट राउंड की जो सेकंड राउंड की सीट थी वो वैसे की वैसे रिटर्न रहेगी। तो इसमें क्या होगा, जो फिर
वो भी जो थर्ड राउंड में जो भी सीट रहेगी फर्स्ट वाली जो रिटेंड थी उसको फिर फिजिकली जाके आपको ज्वाइन करना होगा। पहले तो फर्स्ट सेकंड राउंड में तो आपने उसके लिए ऑनलाइन वो वेरिफिकेशन करवाया था, लेकिन जो थर्ड राउंड में अगर वही कॉलेज रिटेंड हुई है तो फिर उसके बाद में करवाना ही पड़ेगा फिर आपको। अगर आपको फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है या फिर अपग्रेडेड हो तो वहाँ पे फिर उसमें भी आपको जाना ही पड़ेगा, ज्वाइन करना ही पड़ेगा उसमें। तो थर्ड राउंड में मतलब कुल मिला के कोई कॉलेज ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, उसके बाद आप अपग्रेड नहीं करा सकती। फाइनल जो अपग्रेड है वो थर्ड राउंड तक करा सकते हैं। एक्स्ट्रा वैकेंसी वाला अलग चलता है। जो अगर आपको थर्ड राउंड तक कॉलेज नहीं मिली बिल्कुल भी, अगर कोई कॉलेज कभी मिली नहीं है थर्ड राउंड तक, फिर आप एक्स्ट्रा वैकेंसी में जा सकते हो। अगर आपको कोई कॉलेज मिल गई थर्ड राउंड तक फिर आप एक्स्ट्रा वैकेंसी में नहीं जा सकते। तो ये तो था कुछ प्रोसेस इस टाइप का, तो प्रोसेस इस टाइप का रहने वाला है। अब ये दोनों अल्टरनेटिव चलता है, स्टेट का और इसका क्या बोलते हैं ऑल इंडिया का। तो ऑल इंडिया वाले में भी ये सिस्टम रहता है ऐसा जो सेम है, और वैसा ही स्टेट में रहता है। तो ये सेम प्रोसेस दोनों में कर सकते हो आप। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं जो फर्स्ट और सेकंड राउंड का क्या सिस्टम रहता है। फर्स्ट जैसे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, रजिस्ट्रेशन कर दिया जो भी उसमें रिक्वायरमेंट है कौन सी कॉलेज की, फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग रहेगी। तो चॉइस फिलिंग कर दी उन्होंने, जो भी प्रेफरेंस आप रहेगी मतलब जो भी आपकी इच्छा से आप करोगे वो प्रेफरेंस रहेगी, चॉइस फिलिंग कर दी। उसके बाद जो एमसीसी रहेगी उसने सीट अलॉटमेंट कर दी। तो कैंडिडेट को डिसाइड करना है कि अपन को फ्रीज करनी है या फ्लोट करनी है। मतलब फर्स्ट राउंड में उनकी जो मनपसंद वाली कॉलेज है वो मिल गई तो उनको फ्रीज करने की ज़रूरत है, फिर तो उनको आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर उनको लगता है कि अपन को अपग्रेड करवानी है तो उनको फ्लोट कैंडिडेट बोलते हैं, तो फिर वो आगे अपग्रेड करवाते हैं। अगर फ्रीज वाले कैंडिडेट हैं उन्होंने फर्स्ट राउंड में ले ली, तो वो अगर उन्होंने फर्स्ट राउंड में वो कॉलेज ले ली बट उनको लगता है कि यार अपन को आगे जाना चाहिए, मतलब दूसरी कॉलेज लेनी चाहिए, स्टेट से अपने पास चांस है, तो वो स्टेट वाली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोनों तरफ रहेगी, वो उधर वाली कॉलेज भी रहेगी और वैसे स्टेट वाली भी रह जाएगी। तो उसके बाद में क्या होगा फिर, अगर अलॉट हो जाएगी स्टेट राउंड से अलॉट हो गई, जैसे किसी ने मान ली कॉलेज फिल की, जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ऑल इंडिया से किसी को कोई कॉलेज मिली है, कोई गुजरात की कोई कॉलेज मान लो, जैसे अहमदाबाद वाली कोई किसी को कॉलेज मिली। वैसे अगर वो राजस्थान का कैंडिडेट है, अगर उसको वही राजस्थान की काउंसलिंग से मिल गई, जैसे कि एसएनएम से जोधपुर मिल गई, तो एसएनएम से जोधपुर मिलने के बाद पहले तो क्या होगा, वो जो उसकी जो स्टेट काउंसलिंग से मिली है ना, फिर वो उसको फर्स्ट राउंड में जो मिली थी ऑल इंडिया की उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा उसको। रिज़ाइन करने के बाद वो इसमें आता है फिर ऑल इंडिया सीट पे। तो इस टाइप ये इधर वाला सिस्टम है फ्रीज वाले कैंडिडेट के लिए, और ऐसा ही फ्लोट वाले के लिए है। उसमें फ्लोट है तो अपग्रेडेशन करवा सकता है, अपग्रेडेशन करवाने के बाद उसमें भी वही सिस्टम रहता है कि उसको जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो अपलोड करने पड़ते हैं। तो वैसे ही फिर वो स्टेट वाली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसके बाद में अलॉटेड सीट इन स्टेट काउंसलिंग, तो सीट उसको अलॉट हो जाएगी स्टेट काउंसलिंग में सेम टू सेम, और उधर वो अपग्रेड वाला सिस्टम भी चलता रहेगा उसकी। तो ये ऑनलाइन ज्वाइनिंग कर लेते हैं, मतलब फिजिकली जाने की जरूरत नहीं रहती, मतलब ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन करवा के वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन हो जाते हैं। या अगर उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो अपग्रेड के लिए लगा देते हैं। इसलिए तो ये वांट्स टू ज्वाइन स्टेट सीट विल हैव टू सबमिट ऑनलाइन रेजिग्नेशन विच इज़ ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड ऑन एमसीसी पोर्टल। मतलब कि अगर स्टेट वाली कॉलेज ज्वाइन करनी है तो रेजिग्नेशन देना पड़ेगा ऑल इंडिया काउंसलिंग वाले से। तो उसमें रेजिग्नेशन दे दिया तो फिर आप स्टेट की ज्वाइन कर सकते हो। तो इसमें क्या रहता है, अगर फर्स्ट राउंड में आप ऐसा कर रहे हो, फर्स्ट राउंड के लिए ये चीज़ कर रहे हो, तो ये फ्री एग्जिट रहता है। मतलब फर्स्ट राउंड में अगर आपने ऐसा कि जैसे फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिल गई फर्स्ट ऑल इंडिया से, जैसे किसी को कोई जीएमसी मिल गई कहीं पे, अगर गलती से फिल कर दिया फिर उसको पसंद नहीं है वो, तो वो डायरेक्ट भी छोड़ सकता है। मतलब उसमें कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, डायरेक्ट छोड़ सकता है और नेक्स्ट राउंड में नेक्स्ट चॉइस फिलिंग कर सकता है बिना अपग्रेड लगाए। मतलब फर्स्ट राउंड वाला फ्री एग्जिट होता है तो उसमें आप डायरेक्ट छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ज्वाइन करने की। लेकिन सेकंड राउंड में आप ऐसे छोड़ नहीं सकते। जैसे किसी को सेकंड राउंड में कोई कॉलेज मिल गई ऑल इंडिया से, अगर उसको फ्री एग्जिट कर रहे हो, मतलब डायरेक्ट छोड़ रहे हो, उसमें ना तो ज्वाइनिंग कर रहे हो ना कुछ कर रहे हो, अपग्रेडेशन लगा रहे हो, अगर उसको ऐसे छोड़ रहे हो तो वो जो फोर फीचर में माना जाता है। उसमें मतलब जो भी आपकी फीस रहती है वो काउंसलिंग वाली ऑल इंडिया वाली वो चली जाएगी अगर आप स्टेट से ज्वाइन करोगे अगर सेकेंड राउंड की। तो इस टाइप से रहता है इसका। नेक्स्ट जो थर्ड राउंड के लिए बात कर लेते हैं। थर्ड राउंड में क्या होता है, थर्ड राउंड के लिए कैसे कैसे जाते हैं। थर्ड राउंड में जाते हैं, थर्ड राउंड में अगर कॉलेज मिल गए ना तो उसको ज्वाइन करने के बाद उसमें जाते हैं, एक तो अपग्रेडेशन से जाते हैं थर्ड राउंड में, बताया था पहले अपग्रेडेशन में, या फिर जो रिटेन हो जाती है किसी को कॉलेज, मतलब वही फर्स्ट राउंड से फर्स्ट और सेकेंड राउंड में वही, ये थर्ड राउंड में वही की वही रह गई तो उसको बोलते हैं रिटेन कैंडिडेट। एंड अगर वो फ्रेश काउंसलिंग करवाता है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाता है, तो वो भी थर्ड राउंड में जाते हैं। तो इनको क्या करना रहता है, ये
प्रेस अलॉटमेंट हो जाता है, प्रेस वालों को प्रेस अलॉटमेंट हो जाएगा। एंड जो वो किसी का अपग्रेडेशन नहीं हुआ तो इनको रिटेन कैंडिडेट बोलते हैं। एंड ऐसे फ्लोट कैंडिडेट बोलते हैं जिनके फर्स्ट और सेकंड राउंड से अपग्रेड होकर थर्ड राउंड में पहुंच गए और थर्ड राउंड में नेक्स्ट कॉलेज मिल गई उनको, तो उनको अपग्रेडेड बोलते हैं। तो सबको ही फिर लास्ट में जाके क्या करना पड़ेगा, थर्ड राउंड में फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा जो भी इंस्टीट्यूट उनको अलॉट होता है, मतलब करना ही पड़ेगा, ये नेसेसरी है। will have to join allotted seat, no joining candidate security deposit will be forfeited, no resignation is allowed। मतलब इसमें क्या होता है कि रेजिग्नेशन अलाउड नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं होता कि जैसे किसी को थर्ड राउंड में कॉलेज मिल गई ऑल इंडिया से, अगर उसमें से वो रिजाइन देके वो स्टेट वाले में जाना चाहता है तो ऐसा अलाउ नहीं है। तो उसमें जो ऑल इंडिया वाली जो फीस रहेगी एमसीसी पे जितने भी आप रजिस्ट्रेशन फीस की थी वो फॉरफिट हो जाएगी। ये सेम केस मेरे साथ हुआ था, मतलब मेरे को थर्ड राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया था जीएमसी भोपाल वाला। तो जीएमसी भोपाल वाला मेरे को कॉलेज अलॉट हुआ था ऑल इंडिया से थर्ड राउंड वाला। तो उसके बाद मैंने क्या है उसको रेजिग्नेशन उसमें ज्वाइन ही नहीं किया था मैंने, अगर ज्वाइन करता तो रेजिग्नेशन अलाउड नहीं था उसमें से। तो उसमें क्या मैंने ज्वाइन नहीं किया, तो उसके बाद डायरेक्ट स्टेट की जो काउंसलिंग है थर्ड राउंड वाली उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो उससे मेरे को एसएनएमसी जोधपुर मिल गया था। तो जो ऑल इंडिया वाली मेरी जो फीस थी वो फॉरफिट हो गई थी मेरी भी, वो चली गई थी। तो उस टाइम थी ये 5,000 के आसपास, तो वो 5,000 चले गए थे, बट स्टेट वाले फिर वो रिटर्न हो गए थे, वापस रिफंड हो जाते हैं वो स्टेट वाले। तो ये रिस्क रहता है लास्ट में बढ़िया कॉलेज लेने के लिए, तो वो उठाना पड़ता है। आपको सोचना पड़ेगा कि उस टाइम पे जो थर्ड राउंड चलता है ना उस टाइम पे ध्यान देके जो सभी गाइडलाइंस हैं इनके बारे में सोचना पड़ता है। तो कुछ इस टाइप का था ये। अगर बाद में किसी को कोई क्यूरी है, इससे कोई इशू है काउंसलिंग रिगार्डिंग थर्ड राउंड में जो प्रॉब्लम आती है कोई अच्छी कॉलेज लेने के लिए, तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा। तो इस टाइप का था कुछ। अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप सीट श्योर टीम सीट श्योर से जुड़ सकते हो। वहाँ पे सभी मेंटरशिप आपको डॉक्टर या फिर एमबीबीएस स्टूडेंट एमबीबीएस स्टूडेंट मिलेंगे, जिससे आप आसानी से काउंसलिंग करवा सकते हो। मतलब सभी को पर्सनली जो मेंटर रहेगा वो अलॉटमेंट कर दिया जाता है। एंड उसके साथ जो लास्ट स्टेप रहती है काउंसलिंग की थर्ड राउंड तक सभी के साथ आपके साथ रहेंगे। तो इसके लिए आपको एक ग्रुप रहेगा व्हाट्सअप वाला, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो एंड यू कैन आस्क एनीथिंग ऑन दैट प्लेटफॉर्म। और इसके लिए भी अगर आपको काउंसलिंग करवानी है तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो विकमान, तो इससे आपको काफ़ी डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड यही था कुछ इस प्रकार से प्रोसेस वगैरह। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।